नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने आ गई हूँ मेरी क्लासेस लेके। आज मैं आप लोगों को त्रिपुरा बोर्ड की जो किताब है हिंदी शुभदिनी 8वीं कक्षा की एक कहानी है अभ्यास का महत्व पाठ 2 वह समझा के दूंगी। और त्रिपुरा में तो आप लोगों को पता है हिंदी से बंगाली बच्चे ज़्यादा समझते हैं, इसलिए मैं हिंदी से बंगाली करूँगी और कुछ कुछ बीच बीच में हिंदी भी बोलूँगी। तो चलो शुरू करते हैं। वरदराज नाम का एक बालक था। वरदराज नामे एक ছেলে ছিল। वरदराज नाम के एक लड़का था। जब वह पाँच पाँच नाक से लगाकर 5 ऊपर में बिंदी है 5 वर्ष का हुआ तब उसके पिता ने उसे पढ़ने के लिए गुरुजी के आश्रम में भेज दिया। जब যখন ওর বয়স 5 বছর হলো তখন ওর বাবা ওকে পড়াশোনা করার জন্য গুরুকুলে পাঠিয়ে দিল। গুরুকুলের আশ্রম गुरुकुल बा गुरुजीर जे आश्रम एखाने पाठिए दिल। तो गुरुजी के गुरुकुल में वरदराज को भेज दिया। गुरुजी के पास और भी कितने बालक पढ़ते थे। तो गुरुजी टीचर शिक्षक तो उनके पास उनार काछे अनेक छेलेराई पढ़ाशोना करतो। बहुत सारे लड़के पढ़ते थे। वरदराज भी उनके साथ पढ़ने गया। वरदराजও ওদের साथ पढ़ते गेलो। वरदराज भी उनके साथ पढ़ने गए, उन बच्चों के साथ पढ़ने गए। उन दिनों बालक गुरुओं की सेवा में रहकर ही विद्या ग्रहण करते थे। अब के ज़माने में क्या होता है बच्चों, आप लोग पढ़ाई करने के बाद घर चले जाते हो, लेकिन तब के ज़माने में एक अलग सी नियम थी। तब गुरुकुल में ही रहकर, चाहे वो राजा के बच्चे हो या फकीर के बच्चे हो, तो सभी को गुरुकुल में रहकर ही पढ़ाई करनी पड़ती थी। गुरुजी जैसे रहते थे, उनकी रहन सहन खाना पीना जैसी होती थी बच्चे वैसे ही करते थे। तो उन दिनों ওই সময় ছেলেগুলি গুরুজির সেবাতে থেকে विद्या ग्रहण करतो। वरदराज मंदबुद्धि बालक था। तो वरदराज का बुद्धि जो था कम था, একটু কম বুদ্ধির ছেলে ছিল। उसे कुछ याद नहीं रहता था। ও কিছু মনে করতে পারতো না। ওর মানে ভুলে যেত সবগুলো, সব কিছু ভুলে যেত। उसे कुछ याद नहीं रहता था, তার কিছু মনে থাকতো না। वह एक साल की पढ़ाई में कई कई साल लगाता रहा। तो সে एक বছরের পড়াটা অনেক সময় লাগিয়ে দিত। तो वह 1 साल की जो पढ़ाई है बहुत साल लगा देता था। गुरुजी उसे अलग से भी पढ़ाते थे। तो जो मंद बुद्धि वाले होते हैं, कम बुद्धि वाले होते हैं, बुद्धि सभी के ही होते हैं लेकिन काम पे नहीं लगाते बच्चों, तो उनको हम क्या करते हैं, शिक्षक अलग से पढ़ाते हैं। तो वरदराज की जो बुद्धि थी वह कम थी, इसलिए गुरुजी माने शिक्षक उन्हें ओके की करलो आलादाभावे पढ़ालो। परंतु उनकी समझ में कुछ नहीं आता था। किंतु वरदराजेर बुद्धिते आर किछु आसतो ना, ओ किछुई बुझते पारतो ना। वरदराज शरीर से स्वस्थ और हृष्टपुष्ट था। तो वरदराज शरीर दिए सुस्थ छिलो, सुस्थ छिलो, हेल्दी छिलो और हृष्टपुष्ट मोटा सोटा छिलो। सुंदर भी था, माने हैंडसमও ছিল, সুন্দরও ছিল। परंतु पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। किंतु पढ़ाशोनाते किंतु ওর মন লাগতো না वरदराजेर। 5 सालों में भी वह कुछ विशेष सीख नहीं सका था। 5 বছর হয়ে গেল সে বিশেষ কিছু শিখতে পারলো না। उसके साथ वाले तो उससे आगे निकल ही गए थे। तो ওর সাথে যারা পড়াশোনা করতো ওরা তো সামনের দিকে চলে গেল, নেক্সট ক্লাসে চলে গেল। जो बाद में आए थे वे भी विद्यार्थी उससे आगे निकल गया। যারা পরে এসেছিল তারাও কিন্তু নেক্সট ক্লাসে চলে গেল, আগের ক্লাসে চলে গেল। एक दिन गुरुजी ने निराश होकर कहा, एक दिन गुरुजी दुखित होकर बोलो, बेटा वरदराज, बाबा वरदराज, पढ़ना लिखना तुम्हारे वश का काम नहीं, पढ़ाशोनाटा कराटा तुम्हार आयत्तेर काज ना। इससे तो यही अच्छा है कि तुम घर जाओ और वहाँ का काम काज देखो। এটা থেকে তো অনেক ভালো, তুমি ঘরে যাও আর ওখানে কাজকর্ম দেখো। वरदराज सोचने लगा कि घर जाकर पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा। वरदराज चिंता করছিল ঘরে গিয়ে বাবাকে কি মুখ দেখাবো। यह सोचकर वरदराज की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। এটা চিন্তা করে বাবাকে কি কি মুখ দেখাবো, এটা চিন্তা করে वरदराजेর চোখের सामने अंधकार नेमे আসলো। उसे अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा। और जो भविष्यटा अंधकार मग्न, অনলি নাইট, अंधकार मग्न মনে হচ্ছিল।
उसने सामान की गठरी उठाई, गुरुजी के चरण छुए, साथियों से गले मिला और भारी मन से विदा हुआ। তো সে তার গাঠরি মানে জিনিসের যে পুটলাটা হয় পুটলাটা তুললো, গুরুজি শিক্ষকের পা ছুলো, দ্যাট মিন্স প্রণাম করলো, আর নিজের বন্ধুদের সঙ্গে গলাগলি করে ভারী মন দুঃখিত মনে সে আশ্রম থেকে বেরিয়ে গেল। वह उदास अनमना सा चल रहा था। উদাস ও দুঃখিত হয়ে সে আনমনা, দ্যাট মিন্স কখনো কখনো হয় না যে কোনো কিছু আমরা বলি হ্যাঁ কি হয়েছে, ऐसे करते ना, उसको बोलते अनमना। तो হয়ে সে आश्रम থেকে বেরিয়ে গেল, চলতে শুরু করলো। घर जाने के अलावा उसका कोई और ठोर ठिकाना भी तो नहीं था। ঘরে যাওয়া ছাড়া ওর কাছে আর অন্য কোনো আশ্রয় তো ছিল না। वह सवेरे चला था और अब दोपहर हो गई थी। সে সকালে রওনা দিল, এখন দুপুর হয়ে গেল। रास्ते में खाने के लिए गुरुजी ने उसे सत्तू दिया था। রাস্তাতে খাওয়ার জন্য গুরুজি শিক্ষক ওকে সত্তু, সাতু, চিরা সাতু, ডাস্টা আর কি দিয়েছিল। उसे भूख भी लगाई, ওর ক্ষুধাও লেগেছিল, और प्यास भी, পিপাসাও লেগেছিল। रास्ते में उसे एक कुआ दिखाई दिया। রাস্তাতে সে একটা কুয়া দেখতে পেল। वरदराज पानी पीने के लिए कुएं की जगह पर गया। বড়দরাজ জল পান করার জন্য, খাওয়া না কিন্তু পান করা, हाँ हम चाय को पान पीते हैं और पानी को पीते, दूध पीते हैं, खाना खाते, तो জলটাকে পান করার জন্য সে কুয়ার জায়গাতে গেল। उसने देखा कि कुएं की जगह पर पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से जगह जगह पत्थर पर निशान पड़ गए थे। সে দেখলো কুয়ার যে জায়গাটাতে জল তোলা হচ্ছিল, খিচ না মানে এইভাবে যে টান দিচ্ছিল দড়িটা ধরে, রস্সিটা ধরে, এটা যে রাগার, দ্যাট মিন্স ঘষা খেয়ে ওই যে পাথরটা, দ্যাট মিন্স কুয়ার যে উপরে জায়গাটা তো পাথরের থাকে, তো ওটাতে চিহ্ন পড়ে গিয়েছিল, নিশান চিহ্ন পড়ে গিয়েছিল। বরদরাজ কে দিমাগ মে বিজলি সি কোদাই, বরদরাজের ব্রেনে বিজলি সি মানে কি বলবো, তো বরদরাজের যে ব্রেন, দিমাগ মানে ব্রেনের মধ্যে একটা লাইট লাফালাফি করতে লাগলো। उसने सोचा कि बार बार रस्सी की रगड़ से जब पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, সে চিন্তা করলো, বরদরাজ চিন্তা করলো, সোচা মানে চিন্তা করলো, বারবার যখন রশিটাকে টানাটানি করলে ওটার ঘষাতে পাথরের উপরে একটা চিহ্ন পড়তে পারে, তো क्या लगातार परिश्रम करने से मुझे पढ़ना लिखना नहीं आ सकता। আমি যদি কন্টিনিউ পরিশ্রম করি, মেহনত করি, তাহলে কি আমি পড়াশোনা করতে পারবো না? बस वह स्वयं ही बोल उठा, बस সে নিজেই বলে উঠল, मैं परिश्रम करूंगा, আমি পরিশ্রম করব, फिर देखता हूँ मुझे विद्या कैसे नहीं आती, তারপর আমি দেখি বিদ্যা কি করে আমার না আসে। उसने कुएं से पानी निकाल कर सत्तू खाया, সে কুয়া থেকে জলটাকে বের করলো, সাতুটা খেলো, और पानी पीकर वापस लौट पड़ा, জলটাকে পান করে ব্যাক করলো। शाम होते होते वह आश्रम पहुंच गया, বিকাল হতে হতে সে আশ্রমে গিয়ে পৌঁছলো। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया, সে গুরুজির পায়ে ধরে প্রণাম করলো। गुरुजी उसे देखते ही बोले, गुरुजी ओके देखे ही बोलो, बेटा बरदराज, बाबा बड़दराज, तुम घर नहीं गए क्या? तुम्हें घरे गेले ना, तुम्हें घरे जाओनी কি? বরদরাজ নম্রতাপূর্বক বলা, বরদরাজ ভদ্রভাবে বলল, নম্র হয়ে বলল, গয়া থা গুরুজি, গিয়েছিলাম গুরুজি, শিক্ষক মানে গুরুজি স্যার, पर आधे रास्ते से लौटाए, কিন্তু অর্ধেক রাস্তা থেকে বেক করলাম। मैंने निश्चय किया है कि আমি ডিসিশন নিলাম যে मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा, আমি পুরা পরিশ্রম করে মনোযোগ দিয়ে আমি পড়াশোনা করব। गुरुजी ने कहा, गुरुजी শিক্ষক তখন বলল, ঠিক আছে कुछ दिन और देख लेता हूँ, কিছুদিন আরো দেখে নেই তাহলে। वरदराज ने पढ़ाई शुरू की, বরদরাজ পড়াশোনা শুরু করলো। वह रात को देर तक पढ़ता रहता, রাত্র অনেক রাত্র পর্যন্ত পড়াশোনা করতো। और प्रातः सबसे पहले उठ जाता, ভোরবেলা সে সবার আগে উঠে যেত। दूसरे छात्र वरदराज के इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्य में डूब गए, আর অন্যান্য ছাত্র যারা ছিল বরদরাজের এরকম চেঞ্জিং দেখে তারা এবং এক মানে খুবই অবাক হয়ে গেল। अब बरदराज की गिनती अच्छे छात्रों में होने लगी, এখন বরদরাজের যে গিনতি গণনাটা ভালো ভালো ছাত্রদের মধ্যে হতে শুরু হলো। अपनी लगन और परिश्रम के कारण बरदराज प्रसिद्ध विद्वान बने, তার মনোযোগ এবং পরিশ্রম দ্বারা বরদরাজ একটা ফেমাস
विद्वान ज्ञानी मानुष हलो उन्होंने लघु सिद्धांत, लघु माने छोटा तुच्छ, लघु सिद्धांत कौमुदी उनार जे बोईटा, मध्य सिद्धांत मिडल जे एक सिद्धांत डिसीजन नामक कौमुदी सिद्धांत कौमुदी नामक 2 ग्रंथों की रचना की। दुईटा एरकम बोई लघु सिद्धांत और कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी दुईटा बोई उन्हीं रचना करलो लिखलो। भरद्वाज के जीवन की इस घटना से एक लोकोक्ति प्रसिद्ध हो गई है। भरद्वाजेर এই জীবন থেকে একটা লোকোক্তি মানুষের মুখে মুখে একটা ফেমাস একটা কথা আছে। কথাটা হলো करते करते अभ्यास की जड़मती होती सुजान। अभ्यास करते करते जड़मती होती सुजान माने मूर्ख बुद्धिमान हो जाए। रसरी आवत जाते सिल पर पड़ते निशान। रस्सी रसरी दैट मीन्स रस्सी आते जाते पत्थर पर जिस तरह से निशान छोड़ के जाते हैं ना बच्चों, उसी तरह से अगर आप लोग पढ़ाई करोगे, हैबिट्स डालोगे, अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को भी पढ़ाई जरूर आएगी। क्योंकि धरती पर कोई भी बच्चा मंदबुद्धि का नहीं है, मैंने पहले ही बोली है, सभी बच्चे बुद्धिमान हैं। अभी बुद्धि को गलत जगह पर इस्तेमाल ना करके सही जगह पर इस्तेमाल करनी चाहिए। तो अच्छा छोड़िए ये बात, और आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करो और अच्छे नंबर लाओ। हिंदी पर हमारी राष्ट्रीय भाषा है और बहुत ही बहुत ही बहुत ही मीठी भाषा है ये। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी समझाने की तरीका? अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि मेरी वीडियो से और दूसरों को मदद मिल सकती है, अपने रिश्तेदारों के साथ, परिवारों के साथ, भाई बंधुओं के साथ, आस पड़ोस के लोगों के साथ, जितने भी लोग हैं उनके साथ, और मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके साथ एक बेल आइकन आएगी, उस पर क्लिक कीजिएगा ताकि हर एक कक्षा की, हर एक बोर्ड की नई नई क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो आज के लिए अनुराधा मैम को विदा कर दीजिए बच्चों। टाटा बाय बाय, जय हिंद। आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगी एक नई कक्षा की नई कविता या नई कहानी के साथ, नई बोर्ड की कहानी या कविता के साथ। टाटा बाय बाय, जय हिंद।